Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 3rd of science, class 8th. The name of the chapter is synthetic fibers and plastics, and this is part 3 of this chapter. I have been already covered what is the means of natural fibers, synthetic fibers, types of synthetic fibers and many more. Natural fibers क्या होते हैं? Which is made from plants and animals, जो प्लांट से यानी पौधों से या फिर हमें जानवरों से जो बने, जो नेचुरली मिले, वो क्या है? नेचुरल फाइबर्स है। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स इज मेड इन लैबोरेटरीज थ्रू केमिकल प्रोसेस। ठीक है। केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो लैबोरेटरीज में बनता है वो क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स होता है, जैसे कि वुड या फिर पेट्रोलियम से बना हुआ। ठीक है, यानी कि लकड़ी या फिर पेट्रोलियम से बना हुआ। ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स बताए थे मैंने, जैसे नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ठीक है। और क्या पढ़ा है? इसके यूजेस पढ़े थे। ठीक है। एक्रिलिक पढ़ा था, जो कि वूल का यानी कि ऊन का क्या कर सकते हैं? इसको ऊन जैसे आप यूज करते हो वैसे ही आप एक्रिलिक को यूज कर सकते हो। ठीक है। और इसके क्राफ्ट यान बनाए जाते हैं, ऑनिंग बनाई जाती है, व्हीकल कवर बनाया जाता है। ठीक है। बोट सेल बनाई जाती है, ये सब बता चुके हैं। ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर कल बताया था। क्या होता है? ये लेस वाटर ऑब्जर्व करता है नेचुरल फाइबर की तुलना में। ठीक है। जैसे कि ऊन और कॉटन की तुलना में ये लेस वाटर ऑब्जर्व करता है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या बताया था? किसी भी चीज को खींचो, बहुत जोरों से खींचो और फिर वो अपने जगह पे आ जाए। जितनी जल्दी आती है मतलब वो उतनी ही ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है। और ये ड्यूरेबल होता है। ठीक है। ये कलर रेजिस्टेंट होता है, इसमें जो रिंकल्स है वो नहीं आते हैं। ठीक है। रिंकल्स यानी कि सिकुड़न नहीं आती है। ये हैवी लोड को कैरी करने में एबल होता है। हैवी लोड को कैरी करना मतलब कि बहुत ज्यादा भार को सहन करने में एबल होता है। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा सस्ता होता है नेचुरल फाइबर की तुलना में। डिसएडवांटेज क्या बताया था? ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है और ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, मतलब पिघल जाता है और किसी भी बॉडी में चिपक सकता है। इसलिए ये बर्न इंजरीज हो सकती हैं इससे, सीवियर बर्न इंजरीज। यानी कि बर्न इंजरीज यानी कि जलने के कारण जो चोट लगती है उसको कहते हैं बर्न इंजरीज। ठीक है। ये सब पढ़ा चुकी थी। अब देखो, प्लास्टिक्स कल बताया था। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह ही ये एक पॉलीमर है। ठीक है। ये किससे बना हुआ है? ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड और मोल्डेड। यानी कि इसको किसी भी शेप में किया जा सकता है, उसको मोल्ड किया जा सकता है, मतलब मोड़ा जा सकता है। इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल यानी कि फिर से उसी चीज में कन्वर्ट कर देना। जैसे एक पॉलीथीन को आप ले जाओगे इंडस्ट्री में तो वहां उसका रिसाइकल हो जाएगा, मतलब वो फिर से पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप बोलोगे मैम इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है बेटा कि अगर आप किसी पॉलीथीन को एक बार यूज कर लेते हो, उसका पूरा नाम होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है। तो अगर आप उसको एक बार यूज कर लेते हो, उसके बाद उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं। हार्मफुल केमिकल्स यानी कि जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए वो पॉलीथीन को एक बार यूज करने के बाद जब आप लेके जाओगे इंडस्ट्री में तो उसका रिसाइकिल हो जाएगा, यानी कि फिर से वो यूज करने लायक बन जाएगी। ठीक है। अब देखो, ये कलर्ड हो सकता है, रीयूज हो सकता है, मोल्ड हो सकता है। अब मैंने बोला रीयूज। ठीक है। तो रीयूज सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होता है। इसके अलावा भी कई प्लास्टिक होते हैं, जैसे कि आप वाटर बॉटल यूज करते हो तो उसको कई बार यूज करते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो एक अच्छा प्लास्टिक है और वो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है। ठीक है। समझ में आया? अलग अलग प्लास्टिक के अलग अलग काम हो सकते हैं और अलग अलग बार आप उसको यूज कर सकते हो। अब क्या बताने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक कल बताया था। जैसे थर्मोप्लास्टिक, यानी इसको कई बारी आप हीट करो, गर्म करो और इसको कई बारी आप मोल्ड भी कर सकते हो, मोड़ भी सकते हो। ठीक है। और ये किसी भी शेप में मुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो उसको आप एक बार गर्म करते हो, वो एक बार सॉफ्ट होता है और उसको एक शेप दे दो, फिर अगर आप उसको दोबारा गर्म करोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा। ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल क्या बताया था?
कुकर का हैंडल बताया था जिसको बेकेलाइट बोलते हैं। टेफ्लॉन भी आपने देखा होगा, जैसे ये नॉन स्टिक आता है ना आपका कुकवेयर जो आता है, वो भी क्या है, वो टेफ्लॉन कोटिंग होती है ये अंदर साइड, इसलिए उसमें खाना चिपकता नहीं है। ठीक, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकिंग, मतलब हीट में बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, इसलिए इसका यूज हैंडल बनाने में होता है। जो कुकिंग वेयर होते हैं ना, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, ठीक है, बर्तनों के हैंडल बनाने में होता है। एंड एज इंसुलेटिंग वूल विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट हीट फ्रॉम आउटसाइड टू एंटर इनसाइड इट। और इसमें इसका यूज रेफ्रिजरेटर में होता है जो बाहर की गर्मी को अंदर आने नहीं देता। ठीक है, आपने देखा होगा रबड़ का एक चीज लगा हुआ होता है, वो प्लास्टिक है एक्चुअली, फ्रिज में जो आप हल्का सा उसको प्रेस करते हो, वो जो गेट होता है आपके फ्रिज का, तो वो तुरंत बंद हो जाता है, वो प्लास्टिक का ही बना होता है। ठीक है, अब देखो प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्लास्टिक का यूज कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब इसलिए आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में देखा होगा कि प्लास्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है, और आपने तार देखे होंगे, वायर देखे होंगे जिसमें प्लास्टिक कोटिंग होती है ऊपर, वो इसीलिए होती है कि आपको करंट ना लगे अगर आप उसको पकड़ते हो तो। प्लास्टिक आर इनसॉल्युबल इन वाटर। प्लास्टिक इनसॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब ये गलता नहीं है वाटर में। दैट इज वाई प्लास्टिक बॉटल्स एंड बकेट्स टू स्टोर वाटर आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। इसलिए जो बॉटल्स होती हैं और बकेट्स होती हैं वो प्लास्टिक की बनाई जाती हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, पानी को भरने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट। लाइट वेट होता है प्लास्टिक, मतलब हल्का होता है, स्ट्रांग होता है एंड ड्यूरेबल होता है, बहुत समय तक चलता है। एंड आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। इसलिए इसका यूज एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने में किया जाता है, जैसे कि कार्स, जैसे कि स्पेस क्राफ्ट यानी कि वो व्हीकल जो स्पेस में जाते हैं। मोस्ट ऑफ प्लास्टिक्स आर इन्फ्लेमेबल एंड दे कैच फायर इजली। कई प्लास्टिक अधिकतर प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई अ पॉलीथीन बैग बर्न सो इजली। और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन को आप जलाओगे बहुत जल्दी जल जाता है ना, यानी इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है प्लास्टिक में। आयरन गेट्स रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ moisture and air. They do not corrode. That is why they are used to store various kind of materials including many chemicals. मतलब आयरन जो होता है, आयरन मतलब कि लोहा, आपने देखा होगा अगर उसको मॉइस्चर में रख दो या फिर हवा में रख दो, मॉइस्चर यानी कि नमी में, या फिर हवा में रख दो तो उसमें जंग लग जाती है, उसमें रस्ट हो जाता है वो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की तो वो रिएक्ट नहीं करता मॉइस्चर से और एयर से, इस वजह से उसका यूज वेरियस स्टोरेज में किया जाता है। ठीक है, मतलब कि कई तरह के मटेरियल को स्टोर करने में किया जाता है। यूजेस ऑफ प्लास्टिक क्या है ये बता दिया मैंने। ठीक है, कि कई तरह के मटेरियल को स्टोर करने में। टेफ्लॉन इज यूज फॉर कोटिंग द इनसाइड ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफ्लॉन का यूज कोटिंग में होता है नॉन स्टिक कुकवेयर में। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बी यूज सेफली। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब कि ये पिघलता बहुत जल्दी नहीं है। कई डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके बाद ये पिघलेगा। द फूड डज नॉट स्टिक टू दिस मटेरियल। जो खाना होता है वो इसमें नहीं चिपकता। एंड देयरफॉर वी नीड टू ऐड लेस ऑयल फॉर फूड प्रिपरेशन। इसलिए इसमें लेस ऑयल हम यूज कर सकते हैं फूड को बनाने में, खाने को बनाने में। माइक्रोवेव कुकिंग रिक्वायर्स स्पेशल प्लास्टिक्स विच डू नॉट मेल्ट ड्यूरिंग कुकिंग। माइक्रोवेव जो होता है, जो कुकिंग में यूज होता है, वो एक तरह का स्पेशल प्लास्टिक है जो मेल्ट नहीं होता,
यानी पिघलता नहीं है कुकिंग के दौरान। यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन आर कोटेड विथ मेलामाइन दस मेकिंग इट फ्लेम रेजिस्टेंट। जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन की, फायरमैन यानी कि जो कि आपका आग से रक्षा करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उनकी यूनिफॉर्म पे मेलामाइन चढ़ाया जाता है। मेलामाइन भी एक तरह का प्लास्टिक है जो उनको आग से बचाता है। बेकेलाइट अ थर्मोसेट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग। बेकेलाइट का यूज इलेक्ट्रिकल फिटिंग बनाने में किया जाता है और इसका एक यूज और बताया, कुकर का हैंडल, ठीक है। पॉलीस्टायरीन इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम। पॉलीस्टायरीन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में होता है। पॉलीस्टायरीन को पॉलीस्टायरीन ही बोलेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का प्लास्टिक है। पॉलीथीन इज वाइडली यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल ऑफ लिक्विड्स। जो पॉलीथीन है उसका यूज पैकेजिंग मटेरियल के लिए किया जाता है। किसके लिए? लिक्विड्स के लिए। एंड देन प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अब देखो प्लास्टिक्स और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, मतलब कि प्लास्टिक किस तरह से अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। आपको मालूम होगा प्लास्टिक का बहुत कम यूज करना चाहिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल यानी कि ये बहुत जल्दी इसको डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। अब देखो बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ते हैं। क्या होते हैं ये? द मटेरियल दैट आर डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब चलो इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। अगर आपने कभी देखना रख के सब्जी के छिलके जो हैं, ठीक है, सब्जी के छिलकों को रखा, कुछ दिन के लिए आप रख दो, वो अपने आप ही मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको बोलते हैं खाद। मिट्टी तो ठीक है, खाद बोलते हैं, ठीक है, तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है, जो सब्जी के छिलके हैं वो अपने आप हो रहे, मतलब वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज्ड हुए, सड़ गए, तो वो क्या है, वो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो सब्जी के छिलके हैं, वेजिटेबल वेस्टेज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक। अब देखो जैसे एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है, वेजिटेबल वेस्ट, पेपर, कॉटन क्लोथ्स, वुड एंड वूलन क्लोथ्स, ये सब क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं। देन द मटेरियल्स विच आर नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इजिली डिकम्पोज ना हो वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने अभी सब्जी के छिलकों का एग्जाम्पल दिया, 15 दिन रखोगे वो सड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की, अगर आपने 15 दिन रखा तो क्या वो सड़ेगा? नहीं सड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो वो क्या है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मेटल कॉइन्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक। अब देखो द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स। अब जो डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके प्लास्टिक के, दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। जो प्लास्टिक होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, अपने आप डिकम्पोज नहीं होता, अपने आप सड़ता नहीं है। वंस दे आर क्रिएटेड दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड naturally and the disposal of garbage containing such materials become difficult। अब क्या होगा, अगर इसको एक बार बना लिया तो इसका डिकम्पोज जल्दी नहीं होता, पहली बात तो इतना सारा गार्बेज इकट्ठा करके रखना कभी कहीं भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एनिमल्स ईटिंग गार्बेज फ्रॉम द गार्बेज डंप सैलो पॉलीथीन बैग्स एंड फूड wrapper। The plastics choke their respiration system and this may lead to their death। अब एनिमल को क्या नुकसान है, एनिमल आपको पता होगा कि गाय होती है आपके आसपास होगी, ठीक है, जो गाय होती है वो अगर प्लास्टिक खा ले तो वो मर भी सकती है। तो ऐसा क्या होता है, प्लास्टिक खाने से वो मर जाएगी, उसका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम यानी कि जिससे आप सांस लेते हो, वो जो सिस्टम है आपके बॉडी के अंदर का, वो चोक हो जाता है, ठीक है, चोक हो जाएगा यानी वो बंद हो जाता है, इसलिए वो सांस नहीं ले पाती और वो मर जाती है। यही है एनिमल्स का, सारे एनिमल्स का। ये क्या करते हैं, ये गार्बेज डंप से क्या खा लेते हैं, पॉलीथीन बैग्स खा लेते हैं और उनका रेस्पिरेशन सिस्टम चोक हो जाता है जिससे कि वो मर भी सकते हैं। पॉलीथीन बैग्स
thrown here and there clog the sewers and drains, creating sanitation प्रॉब्लम्स। जो पॉलीथिन बैग्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा, आपने खुद भी फेंका होगा इधर उधर, तो वो क्या करते हैं, वो जो सीवेज सिस्टम है या फिर जो ड्रेन्स है जहां से पानी बहता है, नाली का भी पानी, तो नाली को भी क्या करेंगे, वो चोक कर देंगे। ठीक है, तो चोक करेंगे तो क्या होगा, नाली का पानी ऊपर से जाएगा, यानी कि वो सैनिटेशन प्रॉब्लम होती है उससे। ठीक है, सैनिटेशन प्रॉब्लम यानी कि साफ सफाई वाली प्रॉब्लम, यानी कि वो पूरा गंदा हो जाएगा वो पूरा रोड। सिंस प्लास्टिक बैग्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, द ओनली वे टू गेट rid of them is by burning this release toxic फ्लम्स इनटू द एनवायरमेंट लीडिंग टू एयर पॉल्यूशन। अब प्लास्टिक बैग्स क्या होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो जल्दी सड़ेंगे नहीं, तो इसको डिकम्पोज करने का तरीका क्या है, इसको जला दो। और अगर जलाएंगे तो क्या होगा, जो उससे टॉक्सिक फ्लेम्स निकलती हैं, मतलब कि जो उसकी मतलब आग जो निकल रही है उससे भी गैसेस निकल रही है, वो भी हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, और ये जो हवा में मिक्स हो जाएगा ये, और मिक्स हो जाएगा तो ये एयर पॉल्यूशन करेगा, हवा को गंदा करेगा। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, अब कैसे कर सकते हैं, प्लास्टिक को कम से कम यूज करो, ये एक तरीका है। यूज सेपरेट गार्बेज बिन्स, आपने देखा होगा ब्लैक कलर के आजकल गार्बेज बिन्स का यूज करने के लिए बोला जा रहा है। गार्बेज बिन्स यानी कि जो आपका, जिसमें आप कचरा डालते हो, एक आपको बॉक्स टाइप का रखा हुआ मिलता है, जैसे कि अभी ग्रीन और ब्लू चल रहा है ना, वैसा ही ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर किसके लिए, पॉलीथिन बैग्स के लिए। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी कलेक्ट सेपरेटली एंड सेंड फॉर रिसाइकलिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल है इसका क्या, पॉलीथीन ही एग्जाम्पल है, उसको सेपरेटली कलेक्ट करो और उसको रिसाइकिल के लिए भेजो। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट एट रोड साइड और इन वाटर बॉडीज, कभी भी प्लास्टिक वेस्ट को आप रोड साइड मत डालो और वाटर बॉडीज में भी नहीं डालो। वाटर बॉडीज यानी कि रीयूज ओल्ड प्लास्टिक आइटम्स एंड अवॉइड थ्रोइंग देम अवे। जो प्लास्टिक आइटम्स हैं उनको रीयूज कर लो, यानी फिर से यूज कर लो किसी ना किसी चीज में, और उनको बाहर मत फेंको। सपोर्ट रिसाइकलिंग स्कीम एंड प्रमोट सपोर्ट फॉर वन इन योर लोकल एरिया। और जो ये रिसाइकलिंग स्कीम है इसको सपोर्ट करो और इसको अपने लोकल एरिया में फैलाओ जहां आप रहते हो। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑलवेज रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, हमेशा हमें 4R प्रिंसिपल को रिमेंबर करके रखना चाहिए प्लास्टिक के लिए। क्या क्या है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिफ्यूज करो मतलब इसका यूज नहीं करो, रिड्यूस यानी रिड्यूस करो मतलब कि इसको कम से कम यूज करो, अगर यूज करना भी है तो कम से कम यूज करो। रीयूज यानी कि इसको बार बार यूज करो। ठीक है, मतलब कि एक ही चीज को फिर से किसी और इस्तेमाल में ले लेना, वो क्या हो गया, रीयूज। और फिर रिसाइकिल मतलब कि उसको इंडस्ट्री में भेज के रिसाइकिल करवाओ। आपने देखा होगा रिसाइकिल के लिए जो आपका मिल्क बैग आता है, ठीक है, जो प्लास्टिक का रहता है, उसमें ऊपर लिखा रहता है 100% रिसाइकलेबल। वो क्या है, वो मतलब कि अगर आप फिर से उसको कंपनी में दोगे तो फिर से नया जो मिल्क बैग है वो तैयार हो जाएगा प्लास्टिक का। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।